पिछले क्लास में हमने 90 तक देख लिया था, अब आगे की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माल्टोज इज 160 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। देखो इसी के साथ पहला चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है। बात करते हैं अगले चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। अमीनो एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी लो, ये बात गलत है, फॉल्स। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो and carboxyl group in the molecule, amino acid are three types: neutral, acidic, basic. Depending upon the necessity of amino acid in the body and its generation inside body, amino acid are of two types: essential amino acid and non essential amino acid, ठीक है। फिर क्या है, द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडीज के अंदर नहीं बन सकते, जिसको हमको बाहर से खाने के साथ लेना पड़ता है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके रूप में लेना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। डाइपोलर आयन कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज and therefore it is a neutral species. Amino acid are amphoteric in nature, हाँ ये बात सही है। all amino acid have same isoelectric point, नहीं ये बात गलत है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स हैव डैश सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे किसी भी अमीनो एसिड का मिनिमम सॉल्युबिलिटी होता है वाटर के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन स्ट्रक्चरल रेगुलरिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड, ठीक है। देखो नंबर याद रखना, फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड। फिर क्या है, द अल्फा हेलिक्स कैन बी टू टाइप्स: right handed alpha helix, left handed alpha helix. In a peptide, the amino acid that contain the free carbonyl group is called C-terminal residue. In a peptide, the amino acid that contain free amino group is called N-terminal residue. Select among following which alpha amino acid is optically inactive. Glycine is optically inactive. Protein are very sensitive to the action of heat. Mineral acid, alkalis, ये बात सही है, true. Coagulated protein are also called as denatured protein. Fibrous protein are dash in water. तो fibrous protein insoluble in water होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि fibrous proteins के अंदर intermolecular force of attraction बहुत ज़्यादा strong होता है। In fibrous protein the intermolecular force of attraction are very strong, जिसकी वजह से वो insoluble होते हैं। Which is essential amino acid? Leucine क्या essential amino acid है, और alanine एक non essential amino acid होती कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर क्या है, COOH, CH2, CH, COH, NH2 इज विच टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो देखो इसके अंदर तो कार्बोनाइल है, अमीनो एक ही है, तो ये एसिडिक हो गया, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। एन अमीनो एसिड इज acid in acidic solution behave as cation. Enzyme are chemical catalyst. In polypeptide, amino acid are linked by a peptide bond. Enzyme are colorless and soluble in water. How many peptide bond are present in पेप्टापेप्टाइड? 4 पेंटापेप्टाइड है, उसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है, इतना नोट करो।